सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। साथियों, आज का वीडियो हमारा मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि अब शिक्षकों को जो भी अवकाश लेना है वो मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके ही अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में जिस दिन हम अपने विद्यालय वापस आते हैं किसी भी अवकाश से लाभान्वित होने के पश्चात, तो हमें एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालनी होती है। जैसे हम लोग छुट्टी के लिए एक रिक्वेस्ट डालते हैं, उसी हिसाब से छुट्टी से लाभान्वित होने के पश्चात जब विद्यालय में ज्वाइन करेंगे तब हमें एक रिक्वेस्ट पुनः डालनी होती है, या यूँ समझिए हमें ज्वाइन करना होता है। अब कैसे ज्वाइन करना होता है, इसके लिए हम स्टेप टू स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के साथ इसके सर्च बार में ehRMS.upsdc.gov.in लिखेंगे। जैसे ही उसको सर्च करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ehRMS लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे बेसिक एजुकेशन और अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे हम अपना मानव संपदा कोड और पासवर्ड का प्रयोग करके मानव संपदा की वेबसाइट पे लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, लीव मॉड्यूल। हमें इसी पे जाना है, इसी को ओपन करना है। छुट्टी से संबंधित जो भी विवरण होता है वो इसी लीव मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, तो इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के साथ में ही बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख जाते हैं। पहला अप्लाई लीव, ये ऑप्शन होता है आपको अवकाश लेने के लिए। और व्यू बैलेंस, जो भी आपका छुट्टियों का बैलेंस बचा है, जितनी भी छुट्टियां बची हैं वो इसमें दिखेंगी आपको। अगला है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इसमें आपको जो भी आपने अवकाश लिया है उसका स्टेटस क्या है, वो भी पेंडिंग है वो या अप्रूव हो गई है, उसके बारे में देख। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हम जाएंगे सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इस वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के साथ में ही यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैजुअल लीव, इसका रेफरेंस नंबर, किस डेट से किस डेट तक को अवकाश लिया गया, और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में आप देखेंगे अभी सेंड लिखा आ रहा है, सेंड रिक्वेस्ट, और ज्वाइनिंग स्टेटस में रिक्वेस्ट नॉट सेंड। यदि आपने अवकाश लिया है तो उसके बाद यहाँ पे इसको जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये पेंडिंग दिखाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ही उस लिए गए अवकाश का पूरा विवरण आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे एक सबसे पहले ऑप्शन आता है सफिक्स लीव इन डेज। सफिक्स लीव क्या होता है, तो दोस्तों सफिक्स लीव के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई अवकाश लेते हैं, जैसे आपने सैटरडे में अवकाश लिया, शनिवार को अवकाश लिया और अगले दिन रविवार, तो रविवार को तो विद्यालय खुलता नहीं है, उस दिन हम ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी कब ज्वाइन करेंगे, सोमवार को। हमने अवकाश कब लिया था, शनिवार को, अगले दिन छुट्टी पड़ गई रविवार की, और जो सोमवार है उस दिन हमें ज्वाइन करना है। तो जो बीच में रविवार है वो हमारा सफिक्स लीव के अंतर्गत आएगा। दूसरा, यदि हमने 2 दिन का अवकाश लिया और उसके पश्चात 2 दिन का किसी त्यौहार का अवकाश पड़ गया, तो उन 2 दिनों के बाद हमने ज्वाइन किया, तो जो बीच में जो त्यौहार का अवकाश पड़ा वो 2 यहाँ पे सफिक्स लीव में फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं ज्वाइनिंग टाइम, फॉरनून, आफ्टरनून। ऊपर वाला जो ये गोला बना हुआ है इसमें अगर हम टच करेंगे तो फॉरनून, और आफ्टरनून में क्या होता है, दोपहर के बाद अगर हम ज्वाइन करते हैं। तो अवकाश लेने के बाद मोस्टली सारे लोग यहीं पे ज्वाइन करते हैं फॉरनून में। अब यहाँ पे आती है ज्वाइनिंग डेट, ये आपको पहले से ही फिल मिलेगी। अगर कोई सफिक्स लीव नहीं है तो यही रहने देना है। तो इस केस में अवकाश लिया गया है 1 तारीख को, और इसके हिसाब से ज्वाइनिंग कब होनी है, 2 तारीख को। इस केस में अगर आप ये मान लें कि 1 तारीख में सैटरडे है, तो इनको कब ज्वाइन करना होगा, 3 तारीख में। यहाँ पे डेट 2 ही दिख रही है, तो यहाँ पे इसको जैसे ही हम टच करेंगे तो ये कैलेंडर टाइप का ओपन हो जाएगा। इसी कैलेंडर में आपको 2 छोड़ के 3 को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन
यहाँ पे संडे नहीं था तो हम डेट वही जो 2 थी हम वही रहने देंगे, 2 में ही ज्वाइन करना है। यदि सफिक्स वाला कोई ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपको डेट चेंज कर लेनी होगी जिस दिन आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे सफिक्स के दिनों की संख्या डाल के और यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे और यहाँ पे फॉर नोन भरा ही होगा। रीजन इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे साथियों अगर आप लोगों ने अवकाश पहले ले रखा था और आपको जानकारी नहीं थी कि इसमें ज्वाइन भी करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विभाग द्वारा जानकारी नहीं थी। यदि जनवरी फरवरी मार्च में आपने अवकाश लिया होगा या कभी भी लिया होगा, आपको जानकारी नहीं थी तो सारी जो सीएल हैं उनकी रिक्वेस्ट आपको पेंडिंग दिखाई दे रही होगी। इसलिए पेंडिंग दिखाई दे रही क्योंकि उस समय आपको इसकी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे रीजन इन केस में लिख देंगे विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद हम आते हैं अपलोड अटैचमेंट पे। यदि ने मेडिकल, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव या अन्य किसी टाइप का अवकाश लिया है तो उसके लिए उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेपर्स होंगे, उनका फ़ोटो अपने मोबाइल में लेके और चूज फाइल पे जाके उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे उनको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के पश्चात में पूरा का पूरा फिल करने के पश्चात में यहाँ पे ये सेव वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर, ओके कर देंगे। ओके करने के पश्चात में फिर एक मैसेज आ जाएगा, डाटा हैज बीन सक्सेसफुली सेव, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में पुनः हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पेंडिंग दिखा रहा था वो यहाँ पे आ गया कि हाँ ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दी गई। 2/9/2020 की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई या संबंधित अधिकारी को भेज दी गई। ज्वाइनिंग स्टेटस में देखेंगे अभी पेंडिंग दिखा रहा है। जब संबंधित अधिकारी इसको अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे ये अप्रूव का मैसेज आ जाएगा। साथियों इसी तरह हम जो भी अवकाश मानव संपदा पे लेंगे उन अवकाश को लेने के पश्चात में यहाँ पे हमें लीव मॉड्यूल में जाके उसकी रिक्वेस्ट, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से आपको सबमिट करनी है। मित्रों आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी हमने दी है उससे आप लोग लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो भी अवकाश लेंगे उन अवकाश को लेने के पश्चात ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप लोग अप्लाई करेंगे। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।